हेलो फ्रेंड्स, फिल्टर आउट स्ट्रैटेजी बहुत रिक्वायर्ड है आपके लिए अभी। ये है क्या फिल्टर आउट स्ट्रैटेजी? से हम जब पहली बार कोर्स करते हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो अपने को बहुत अच्छे समझ में आते हैं और एक बार में क्लियर हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक रिवीजन अगर हमने लगा लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे एआईएस में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे एसएम में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आईटी में भी है और एसएम में भी है। से अगर प्रोसेस की डेफिनेशन है या बीपीएम है या उसके प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, जैसे एडवांटेजेज है, डिसएडवांटेजेज है। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक ऐसे होते हैं जो अपने को एक या ज्यादा से ज्यादा दो बार में समझ में भी और मेमोराइज भी हो जाते हैं। वी कैन राइट एनी टाइम एनीवेयर। हमें अपने नेक्स्ट रिवीजन में फिल्टर आउट स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए कि इन टॉपिक्स को अब मैं लंबे समय तक नहीं देखूंगा, बस एक सरसरी निगाह से देखूंगा और फोकस वहां करूंगा जहां मेरा स्ट्रेस पॉइंट है, जो ऐसे टिपिकल टॉपिक्स हैं जहां मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आती है, जहां समय लगाना है। कई बार हमसे गलती क्या होती है, जो टॉपिक हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लगातार उसको भी वैसे उतनी ही इंटेंसिटी के साथ उतना ही समय देके उसको रिवाइज करते रहते हैं, राइट, और वीकनेसेस पे ध्यान नहीं देते। तो अभी आपके लिए समय आ गया है कि सिलेबस को करो, फिल्टर आउट स्ट्रैटेजी लगाओ। और फिल्टर आउट स्ट्रैटेजी से फर्स्ट कोर्स करते हुए फिर फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, एटलीस्ट सेकंड रिवीजन तक जाते जाते आपके सिलेबस के 30% टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, खास करके एआईएसएसएम और आईटीएसएम में, जो फिल्टर आउट करके उनको हम 1.5 डेज में पढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होता है, एनी टाइम एनीवेयर वी कैन राइट अबाउट दैम एंड वी हैव नो इश्यूज। अभी पूछ लो साहब, अभी एग्जाम में अभी आपको लिख के बता देते हैं सारा ऐसे को। फिर क्या होगा, सिलेबस का प्रेशर अपने ऊपर कम होगा 70%। इसके लिए प्रॉपर जरूरी है एक छोटा सा नोटबुक बनाओ, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर तुमने क्या फिल्टर आउट किया है और क्या तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। एक तरह से जैसे हम एबीसी एनालिसिस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी कोई ऐसा टॉपिक हो जो अपने को बहुत अच्छे से आता है और एनी टाइम एनीवेयर वी कैन प्रेजेंट, उसे मैं फिल्टर आउट कर दूंगा जस्ट इस थॉट के साथ कि ये ए कैटेगरी का है, मैं उसको बार बार उसके पीछे नहीं पड़ा रहूंगा। आपका प्रेशर कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, प्लानिंग करने में आसानी होगी। और जब आप लास्ट में दूसरे या तीसरे रिवीजन में जब अपनी स्पीड ढूंढोगे तो वहां आपको स्पीड मिलेगी और आपको टाइम मिलेगा, सो दैट कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर सको। सो ये फिल्टर आउट स्ट्रैटेजी आप लगा के देखना अपने पेपर में, खास करके जितने थ्योरेटिकल पेपर हैं बहुत काम आएगी। जैसे हम प्रैक्टिकल पेपर में क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करते हैं कि ये इजी नेचर के थे, ये मेरे से बाद में कभी भी हो जाएंगे, ऐसे ही थियोरेटिकल पेपर में भी हमें फिल्टर आउट स्ट्रैटेजी जरूर यूज करनी चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट दिस। यू आर वाचिंग AISSM with Om. See you. Thank you.